श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। ईश्वर का दर्शन मतलब अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना ईश्वर का दर्शन हो गया। अपने आत्म स्वरूप का जब दर्शन करेंगे ना, कोई इच्छा कोई तृष्णा बाकी नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज़्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। श्री सद्गुरु, फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना। मुसाफिर जब चलते हैं, श्री सद्गुरु, मुसाफिर जा रहे हैं, क्या लेना है पते नहीं, कहाँ जाना है पते नहीं, क्या लेना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं है। वह क्या होगा है हमेशा हैरान रहेगा। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो को क्या लेना, कहाँ जाना है, और तो वह हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। कौन? जो दीक्षा ले लेंगे, भजन भेद लेंगे। चाहे भगवान शिव में श्रद्धा हो, भगवान शिव को पूजिए, भगवान विष्णु में श्रद्धा हो, जिन में श्रद्धा हो पूजिए, लेकिन जीवन में गुरु चाहिए। जीवन में गुरु चाहिए। गुरु से नाम दान लेकर के, भजन भेद लेकर के हम लोग जो श्वास ले रहे हैं ना, हर श्वास में तो नाम का सुमरन नहीं करते हैं। दीक्षा ले लेंगे तो नाम का सुमरन होगा। परमात्मा का असली नाम जो है उस श्वास के साथ जोड़ देंगे तो संसार में जब तक आना जाना होगा तब तक मानव का शरीर मिलेगा। इसलिए जीवन में सद्गुरु चाहिए। करणधार सद्गुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। जोन उतरे भवसागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जाए। इसलिए जीवन में सामर्थ्यवान सद्गुरु चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। ईश्वर अभी जो है हम लोग मानव का शरीर जो मिला है, तुम लोग क्या कर, प्रत्येक घर में देखिए, माँ बहन को देखिए, श्रद्धा से देखिए, वो पूजा अवश्य करेंगे। नहीं करते हैं पूजा? गोसे का पूजा कौन, देवी देवता कौन पूजा करेंगे? माँ बहन। अब पिता वृक्ष होगा, वो करते ही नहीं है।
सब मिलकर ये भक्तनी सब कर लेंगे। श्री सदगुरु भक्तनी सब पर पूरा भार है। देवता का पूजा कौन करेंगे? यही भक्त सब। श्री सदगुरु जिसने इस भक्ति का आरंभ किया है, शुरुआत किया है, एक न एक दिन उसका परम कल्याण होगा। दूसरे शरीर नहीं होगा। दृष्टि को अस्थिर करके जो कोई मन को अस्थिर करता है, तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। अंदर कहाँ? श्री सदगुरु अंदर कहाँ जाने के लिए? इस शरीर में अंदर प्रवेश करने के लिए, शरीर में जो है, इस शरीर में अंदर प्रवेश करने के लिए अभी बहुत आदमी गए कुंभ स्नान करने के लिए। गंगा यमुना में स्नान किए ना, और सरस्वती में किया स्नान। श्री सदगुरु गंगा यमुना में स्नान करते हैं और वहाँ कहते हैं सरस्वती भी है, तो सरस्वती कहाँ है? संत महात्मा लोग कहते हैं, श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं सरस्वती जो है अंतः सलीला है, ये दोनों के बीच में सरस्वती है। अब बहुत आदमी वहाँ जाकर के गोता लगाते हैं। भगवान शिव कहते वह सरस्वती जो है सबके अंदर में, सबके अंदर वह सरस्वती सबके अंदर में है। भगवान श्री राम भी कहते वह सरस्वती सबके अंदर में है। सुखमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुखमनिया में मोरी नजर लागे। सुखमनिया किसको कहते हैं? जो भजन भेद लिए उनको पता है। श्री सदगुरु उनको पता है। दोनों आँखों के बीच में जो है, दोनों आँखों के बीच में जहाँ देखते माँ बहन को देखते क्या पहनती हैं? बिंदी। उसी जगह प्रवेश का द्वार है, और जो उसमें प्रवेश कर गए वो फिर चले जाएंगे सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। अब उनकी अपनी इच्छा, जब वो चाहेंगे संसार में आएंगे और जाने का मन होगा तो जाएंगे, क्योंकि वो खुद परमात्मा बन जाते हैं। दृष्टि को अस्थिर करके जो कोई मन को अस्थिर करता है, तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो। क्या मालूम होगा? करके देखो। मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं है, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को सुखी बनाओ। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को सुखी बनाओ। संसार को पवित्रता से भरो। अपना पवित्र साथी बनाकर भक्ति के साथ सदाचार का पालन अवश्य करो। अपना पवित्र साथी कौन है? यही भक्ति है। जो हम लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह पवित्र साथी, वही साथी साथ जाएगा। श्री सदगुरु धनानि भूमो पशवोहि गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानो गो गच्छति जीव एक। सदाचार का पालन अवश्य करो। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। सब आवरण क्या हम लोगों के ऊपर जो है, सब आवरण क्या है? घट तम प्रकाश व शब्द पत्रय, जीव पर हैं छा रहे। आंख बंद करते तो क्या मालूम पड़ता है? अंधकार। अंधकार का पर्दा लगा हुआ, अंधकार का छेदन होता, प्रकाश का दर्शन करते हैं। प्रकाश का पर्दा लगा हुआ है, और शब्द का भी पर्दा लगा हुआ। अगर ये तीनों हट गया तो साक्षात परमात्मा का दर्शन
अपने आत्मा का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। यह शरीर जो है वस्त्र है। शरीर क्या है? वस्त्र है। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, और सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई, अकाल कुर की आएगी, और जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। इसलिए नीलामी से बचिए। अब देखते हैं जमीन के लिए क्या करते हैं। जमीन के लिए की सब करे छे, सब रसीद कटा लेने तो नीलाम भेज तो न। इस जमीन को बचाने के लिए, जमीन का नीलामी नहीं हो, उसके लिए हम लोग जीवन पर्यंत प्रयास कर रहे हैं। ये परमात्मा जो मानव का शरीर दिए हैं, यह नीलामी नहीं हो जाए, यह नीलाम नहीं हो जाए, इसके लिए कभी सोचे हैं? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन के बिना सुकर के शरीर में जाना पड़ेगा, कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा। भजन बिनु बैल बिना नहीं हो, भजन के बिना बैल के शरीर में जाना पड़ेगा। कहा नीलामी से बचना चाहते, मतलब भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। बहुत आदमी कहते हम तो भगवती माय के माने छिए, श्री सदगुरु हम काली माय के माने छिए, हम तो भगवान शिव के माने छिए। सब एक के है श्री सदगुरु, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। लेकिन भगवती माँ को कैसे प्राप्त करेंगे? उनका नाम जानेंगे तब ना श्री सदगुरु। उसका नाम गुरु से जान लीजिए। हम चल रहे हैं, हमको आना था यहाँ सत्संग में श्री सदगुरु, हमको पता है कि यहाँ आए, पता लगाए तब आए। पता है, नाम भी है, जिनको पते नहीं है हम मिलेंगे, गांव का पते नहीं, पहुंच जाएंगे। पहुंचते गांव के बदनाम से गांव चले जाएंगे, गृहपति का नामे भूल गए, पूछेंगे हम मिले ले केकरा से, नामे भी तो भूल गए, नामे भूल गए श्री सदगुरु। तो नामे भूल गए तो कते पता लगे पड़ते। जाइए जहाँ से वहाँ फिर जाइए, और किस गांव जाना है, किन के यहाँ जाना है, और तब पता लगा कर। पत्र को देखते हैं चिट्ठी पर एड्रेस रहता तो यहाँ से वहाँ, मधेपुरा से किशनगंज की, मतलब आधी आधी दूर से, दिल्ली से लेकर के मध्य हर भ्रमण करते हुए घर यहाँ पहुँच जाते हैं। जिसके मुंह में बोल नहीं, सिर्फ पता है, और जिसको पता है पता लगा करके चले जाएंगे। उसी तरह कहते हैं जिनमें श्रद्धा हो उनका पता लगाइए, और पता प्राप्त करके उनके पास चले जाइए। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास, इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। जैसे जमीन से श्री सदगुरु, जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। श्री सदगुरु आप तक कर लिए, अब हम की करब श्री सदगुरु, आप तो हम करा रही, आप कथी ला हम करबे, फिर देखल जेते श्री सदगुरु। मतलब सत्संग से ज्ञान लेना है तो बराबर सत्संग
कराते रहिए। यह असली संग, सत्य का संग, मतलब परमात्मा का संग करा देते हैं सत्संग। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो, बराबर सत्संग करते रहो। मन से वचन से कितना भी कहो, पर ईश्वर की पहचान नहीं होगी। और कर्मकांड कितना भी करो, दर्शन नहीं पा सकते। कर्मकांड कितना भी करेंगे, दर्शन किनका दर्शन? अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे सद्गुरु का सहारा ले और संसार रूपी समुद्र को पार कर जाए। बिना सच्चे सद्गुरु के सहारा लिए संसार सागर को पार करना असंभव ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई केवल घर छोड़कर वैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता। घर वैरागी हो, घर में हुआ खटपट, चला बाबा जी मठ पर परा काम तो रमते राम, रमते राम में परा पक्का, टुक्कम टुक्का। चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। तो गुरुदेव की वाणी है, जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता हो सोलहन नहीं मरते, सोलहन नहीं मरते। कोई केवल घर छोड़कर वैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता। योगाभ्यास के द्वारा अभ्यास अंधकार, प्रकाश और शब्द को पार करके ऊपर पहुंचने पर ही माया त्यागी बन सकता है। गुरु की उपासना से बढ़कर दूसरी कोई उपासना नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो परमार्थ का पाठ पढ़ाने वाला, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले होते हैं, वे गुरु ही होते हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं। मैं ही नो गुरु बिन आने, उपकारी हो भाई। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। करणधार सदगुरु दिलनावा, और दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पार। सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति। जा अभी जो सत्संग हो रहा है ना, सत्संग कीजिए, देखिए कलयुग सबका हंसाता। श्री सत्संग कलयुग कहते हैं हम सत्संग सुनने के लिए देंगे ही नहीं। कौन कहते हैं? आसुरी प्रवृत्ति मन कहते हैं। अब बच्चा में प्रवेश कर गए, तुम लोग हल्ला करो, देखते हैं कौन कौन इसमें अच्छा ढंग से सत्संग सुनता है। हम लोग उधर देखवे नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु वो तो देखना ही पड़ेगा। श्री सद्गुरु अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर माँ यशोदा सत्संग करवा रही थी। माँ यशोदा सत्संग हुआ। श्री सद्गुरु सत्संग समाप्त हुआ। तो माँ यशोदा पुरोहित गार्गाचार्य को उनको परोस करके भोजन दिए। अब भोजन जैसे दिए, पुरोहित गार्गाचार्य क्या करते हैं, हम लोग बहुत आदमी देखिएगा, थाल में जैसे परोस के देते हैं ना,
वो क्या करते, पहले ज़मीन पर चढ़ाते, ज़मीन नहीं चढ़ाते हैं, बहुत आदमी ज़मीन पर चढ़ाते, कोई थाल के बगल में देते, किनारा में दे देते हैं, और अपने इष्ट को आवाहन करते, अपने इष्ट को पुकारते हैं। पुरोहित गार्गाचार्य को जैसे भोजन दिए ना, पुरोहित गार्गाचार्य आंख बंद करके तूद्यंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये, आपका दिया हुआ ये महाप्रसाद जो है आपको मैं समर्पित करता हूँ, आप आइए ग्रहण कीजिए, भोजन कीजिए। अपने इष्ट को आवाहन करते, इष्ट को पुकारते हैं, जैसे पुकारे आंख बंद किए, अब भगवान कृष्ण आकर के उनका सब प्रसाद, महाप्रसाद तो सब खा गए, सब भोजन खा गए। अब भोजन खा करके उनको लेप जूठा, वस्त्र पर जूठा लगा दिए, इधर भी लगा दिए, उधर भी लगा दिए। पुरोहित गार्गाचार्य जब आंख खोलते हैं, श्री सद्गुरु आंख खोलते तो क्या देखते हैं, श्री सद्गुरु। पुरोहित गार्गाचार्य क्या देखते हैं, मेरा भोजन तो सब चट्ट हो गया, मेरा भोजन है कहाँ। और सामने में भगवान कृष्ण अपने उंगली को चाट रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पुरोहित गार्गाचार्य देखते, इधर भी लगा हुआ, इधर भी वस्त्र में भी जूठा लगा हुआ। उसी समय यशोदा जी को पुकार दिया, यशोदा जी अरे आपका लल्ला मेरा भोजन खा गया। माँ यशोदा दौड़ करके आए तो भगवान कृष्ण अपनी उंगली को चाट रहे। माँ यशोदा कहने लगी, कान्हा ये घर में सुंदर सुंदर भोजन बना हुआ है, पुरोहित जी का पुरोहित जी का क्यों खा गया। कहा माँ मुझे भोजन करने के लिए पुकारे, और पुकारे तब न आकर के हम खाए हैं। पुरोहित जी आप इन कान्हा को पुकारे। कहा नहीं, हम कान्हा को कहाँ पुकारे, परमात्मा कान्हा नहीं है, लेकिन परमात्मा कृष्ण है, परमात्मा राम है, परमात्मा विष्णु है, लेकिन उस रूप को पुकारे, नाम को पुकारे। श्री सद्गुरु आकर के चट्ट खा गए, चट्ट खा गए। सुन लो, नहीं सुनते। श्री सद्गुरु महाप्रसाद चट्ट खा गए, फिर ला करके दिए, अब फिर ला करके। अब पुरोहित गार्गाचार्य को पता नहीं कि मेरे इष्ट है, मेरे जिन नाम को पुकारते वो परमात्मा कृष्ण है। तुद्यंग वस्तु हे गोविंद तुभ में समर्पये, वही तो गोविंद, वही राम, वही परमात्मा है। आंख बंद करके फिर आवाहन करते हैं, आंख बंद है, और भगवान कृष्ण आकर के फिर सब महाप्रसाद को चट्ट करके फिर खा गए, और पूरा जूठन लेप कर दिए। आंख खोलते हैं तो पूरा प्रसाद गायब। आगे वहाँ खड़े हैं भगवान कृष्ण, मुस्कुरा रहे। पुरोहित गार्गाचार्य जी मने मन कहते कि पुकार पकड़ लेता तब तुमको हम देखते, पिटाई करते। मने मन में कह रहे कि पिटाई करते, खाने के लिए सुंदर सुंदर भोजन है, मेरा खा गया। यशोदा जी फिर आपका लल्ला मेरा भोजन कर गया, खा गया। माँ यशोदा आई पकड़ करके ले, कहते अब मैं जा रहा हूँ। माँ यशोदा कहने लगी पुरोहित जी मैं फिर से बनाती हूँ। पुरोहित जी ने, गार्गाचार्य ने कहा नहीं, हम अपने से बनाएंगे तब खाएंगे। पूरा सामग्री उनको दिए, पूरा सामग्री लेकर के किवाड़ खिड़की को बंद कर दिए, तब भोजन बनाए। अब भोजन बना करके फूलों नहीं समा रहे हैं, इस बार तो भर पेट खा लो, इस बार भर पेट खाऊंगा। भोजन बना, थाल में परोसते हैं, अब परोस करके अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। तुद्यंग वस्तु हे गोविंद तुभ में समर्पये। किवाड़ खिड़की लगी हुई है, चट पहुँच गए, कन कन में प्रभु है ना, चट गए, भोजन खा गए, पूरा जूठन मुंह में लगाए और इसे झुला रहे। इनके मन में था पकड़ता तो पिटाई करते, मन में था ना।
उनकी इस बात को भी भगवान स्वीकार कर लिए। ऐसे जूठन लगा रहे हैं, आंख खोलते तो कृष्ण पट उनको पकड़े, देखते हैं बर्तन तो खाली है, दावर के 3 बार देते, तीनों बार खा गए। उसी समय पकड़ लिए, पूरा पहले जोर लगा करके कान बेटे कान। पुरोहित जी को जितना ताकत था, अब 5 वर्ष के भगवान कृष्ण पूरा जोर लगाए कान को मेट रहे। अब भगवान कृष्ण से बस नहीं, जब कान रगड़ते रगड़ते पुरोहित जी थक गए, तब कहते हैं यशोदा जी इस बार भी आपका लल्ला मेरा सब भोजन खा गया। किवाड़ को खोलते हैं, पकड़ करके लल्ला को ले गए। माँ यशोदा पकड़े, माँ यशोदा थाप मारे, श्री सदगुरु बाहर गाँव का तू मक्खन खा लेता है, सब शिकायत करते मेरा भी मक्खन खा गया, मेरा भी मक्खन खा गया, और 3 बार से इतना सुंदर सुंदर भोजन सब तुम ही चट कर गया। सो कितना बड़ा पेट है तुमको, पिटाई कर रहे हैं। उसी से भगवान कृष्ण कहते हैं लोग बुलाते हैं खाने के लिए बुलाते हैं, आकर के खाता हूं, बुलाते हैं तब आकर के खाता हूं। कोई कान बैठते हैं तो कोई चाट चलाते हैं, कोई थाप चलाते हैं। अजीब आदमी सब। भगवान कृष्ण देख लिए कि पुरोहित जी जो है ना, पुरोहित जी का माया का पट्टी, श्री सदगुरु पुरोहित जी का माया का पट्टी नहीं हटा। गुरुदेव की वाणी है, घटतम प्रकाश व शब्द पर त्रय, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अर्जुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। माया का पट्टी नहीं हटा है, भगवान कृष्ण को दया गई। उसी से में भगवान कृष्ण उनके माया के पट्टी को हटा दिए। जैसे माया के पट्टी को हटाते हैं, जैसे माया का पट्टी हटा, उसी समय पुरोहित गार्गाचार्य जी के मन में जो हो रहा था, ये यशोदा जी के पुत्र नंद जी के पुत्र कृष्ण है। जैसे माया का पट्टी हटा, क्या देखते, साक्षात परमात्मा है, और उनके चरण में लिपट गए। ये श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे, संत नरहरि सोनार, संत नरहरि सोनार भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, भगवान शिव के प्रति समर्पित रहा करते थे। और भगवान शिव को छोड़ करके अगर कोई कह देते थे हे राम हे कृष्ण, आदि आदि देवता का नाम जब लेते थे, संत नरहरि क्या करते थे, अपने कान में उंगली ले लेते, उंगली। हमको दूसरा नाम नहीं सुनना है, सुनना है तो हे शिव का नाम सुनना है, ओम नमः शिवाय सुनना है, हर हर महादेव सुनना है, और दूसरा नहीं सुनना है। कान में उंगली ले लेते, और किसी देवता का दर्शन वो नहीं कर, किसी देवता का दर्शन नहीं करते। लेकिन अच्छा स्वर्णकार थे, संत थे, आभूषण बनाते, जेवर बनाते थे। उसी गांव में बगल में भगवान विष्णु का मंदिर था। श्री सदगुरु भगवान विष्णु का मंदिर था, और वहाँ के व्यवस्थापक
वहाँ के व्यवस्थापक के मन में हुआ भगवान के लिए श्री सद्गुरु भगवान के गले और कमर में आभूषण बनाना चाहिए। गले में और कमर में आभूषण बनाना चाहिए। तो कहते आभूषण अच्छा स्वर्णकार से बनाइए। वहाँ के सेठ जी कहते हैं हमको तो सच्चा सबसे अच्छा लगता है नरहरि सोनार। नरहरि सोनार बहुत अच्छा ढंग से बनाएंगे। और सब लोग कहते हैं नरहरि सोनार, वो तो भगवान शिव को मानते, विष्णु को थोड़े मानते हैं, राम को थोड़े मानते हैं, कृष्ण को थोड़े मानते हैं। वो नहीं बनाएगा श्री सद्गुरु। वह सेठ जी कहते हम आग्रह करेंगे, वो हम जो कहेंगे उस बात को मानेंगे, हम आग्रह करेंगे। जैसे सेठ जी उनके पास गए, नरहरि सोनार जी से कहते हैं नरहरि जी हम चाहते हैं भगवान विष्णु के कमर और गले का आभूषण बनाना चाहते हैं, वह सुंदर ढंग का आभूषण बना दीजिए। नरहरि सोनार कहते हम दूसरे देवता का आभूषण नहीं बनाते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं बना पाए, नहीं बनाएंगे। शेर जी कहते आप तो संत न, हाँ आप संत हैं और स्वर्णकार भी। अरे आपको तो जिनके लिए बनावे आप बना करके दे, कहा नहीं। शेर जी बहुत आग्रह किए, बहुत आग्रह करने पर तब नरहरि सोनार तैयार हो गए और कहते हैं देखिए आप उसका नाप लाइए। नाप ला करके जैसे दिए ना, नाप ला करके दिए, बनाए। अब बना करके जैसे उनको दिए ले गए, पहनाते थे एक बित्ता बराबर, एक बित्ता बड़ा, गले का भी कमर का भी एक बित्ता बड़ा। जैसे बड़ा हुआ तो कहते हैं, सब कहते हैं नरहरि जी से बनाए थे। कहाँ? और भगवान शिव, वो तो भगवान शिव को मानते, भगवान विष्णु का थोड़े बनाएंगे। वो जानबूझ करके बड़ा कर दिए, जानबूझ करके बड़ा कर दिए हैं। शेर जी वहाँ पहुँचे, कहते आपको तुम नाप नहीं दिए थे और आप बड़ा क्यों बनाए? नरहरि जी कहते हैं देखिए आप जो नाप दिया उसी नाप के मुताबिक हम बनाए। कहा नहीं बराबर बनेगा, कहा नाप लाइए तो, और नाप जब लगाते तो नाप बराबर है, नाप ये नाप वो नाप बराबर है। शेर जी के मन लगता है नाप करने में हमको गलती हो गई है। कहा आप अपने कहा नहीं आप नाप लाइए। फिर नाप लाए, फिर एक बित्ता बड़े हो गया। अब तो आग बबूला नाप बड़ा होता है कहीं, जानबूझ कर करते हैं। फिर नाप लाए तो बराबर है, कहा एक बित्ता छोटा कर दीजिए, छोटा के फिर बनाए, एक बित्ता बड़े हो गया। अब नरहरि जी को अब शेर जी कहते देखिए काम कीजिए ना, अब समय नहीं है, चलिए ना अपने हाथ से नाप लीजिए ना। कहा हम नहीं जाएंगे, हम नाप करने वाले, हम नाप करने के लिए नहीं जाएंगे। शेर जी इतना आग्रह किए, तब कहते जब कह रहे जाने के लिए तो आंख पर पट्टी बांधे। श्री सद्गुरु आंख पर क्या बांधे? की बांध लगे आंख पर? श्री सद्गुरु आंख पर पट्टी बांधे। अब पट्टी बांध करके अपने इष्ट को, भगवान शिव को कहते हैं प्रभु मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं नहीं जाना था, लेकिन आपको छोड़ कर हम दूसरे को भज नहीं सकते। प्रभु हम कहाँ जा रहे हैं? आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। शिव 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 कहते हुए जैसे वहाँ पहुँचे, कहते हैं मंदिर में भगवान विट्ठल, भगवान विष्णु का मूर्ति, आप जाइए। उसी समय पट्टी बांध करके आगे जब बढ़े, अब पुजारी सब देख रहे हैं, सेठ जी देख रहे हैं और पूरे भक्त सब देख रहे हैं। आंख पर पट्टी बांधे हुए जैसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास जाते, कहते भगवान हे शिव मैं कहाँ गया, मेरे इष्ट तो शिव हैं,
मैं कहाँ आ गया, उसी समय आगे हाथ बढ़ाते हैं। है भगवान शिव का, भगवान विष्णु का मूर्ति है। जैसे आगे हाथ बढ़ाते हैं तो त्रिशूल पर हाथ गया। त्रिशूल किनके हाथ में, किनके हाथ में है? भोले बाबा के हाथ में। फिर आगे हाथ बढ़ाते हैं तो नाग, नाग किनके पास? भगवान शिव के पास। फिर आगे हाथ बढ़ाते तो डमरू पर चला गया हाथ। तब वो कहते हैं ये तो मेरे ही शिव है। श्री सदगुरु, हे शिव, हे शिव, आप मेरे ही शिव हैं। जब आंख खोलते तो भगवान विट्ठल हैं। श्री सदगुरु, अब जैसे भगवान विट्ठल को देखते, भगवान विष्णु को देखते हैं, आंख बंद कर ली, मैं कहाँ गया। इन आंख से कभी दूसरे देवता को नहीं देखना था, मैंने क्या देख लिया। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। फिर आगे हाथ बढ़ाते तो वही डमरू त्रिशूल नाग। फिर आंख खोलते कहते तो मेरे ही शिव हैं। फिर आंख खोलते हैं तो भगवान विष्णु। अब रोने लग गए, कहा अब मैं जा रहा हूं। फिर एक बार जैसे आग हाथ बढ़ाए, डमरू त्रिशूल नाग, आंख खोलते तो साक्षात भगवान शिव खड़े है। भगवान विष्णु का मूर्ति, लेकिन यहाँ श्रद्धा प्रेम से जो भगवान शिव को पुकारते हैं, भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और कहते हैं नरहरे मैं साक्षात शिव विष्णु हूँ। फिर वो विष्णु बनते हैं, कहते नरहरि मैं साक्षात विष्णु शिव हूँ। फिर शिव बनते हैं, कहते नरहरि मैं साक्षात शिव विष्णु है। कभी विष्णु हूँ, कभी विष्णु बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी शिव बनते हैं। उसी समय नरहरि जी के मुख से निकलता है विट्ठल विट्ठल विट्ठल, हे विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल, अब में कोई अंतर नहीं रहा। श्री सदगुरु, ये श्रद्धा प्रेम है। आप लोग जानते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के वृंदावन, आप लोग जानते होंगे, वृंदावन गए। वृंदावन गए तो भगवान, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। उस मंदिर में भगवान कृष्ण का पावन विग्रह है। तो देख रहे हैं हाथ में बांसुरी है। श्री सदगुरु, हाथ में क्या है? बांसुरी है। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भले बनो प्रभु आपकी, आप भले छवि प्रभु आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लियो हाथ। हम बांसुरी वाले को प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे इष्ट भगवान राम है जिनके हाथ में धनुष है। श्री सदगुरु, तुलसीदास जी नमन आपको तब करेगा, तुलसी का माथा आपके चरण में नमन तब झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष होगा। आप राम बन जाएंगे तब मेरा माथा आपके चरणों में झुकेगा। जो भगवान विष्णु का मूर्ति था वो बन गए, भगवान कृष्ण का मूर्ति था वो बन गए, धनुष बाण लिए हाथ, प्रभु श्री राम वहाँ प्रकट हो गए। श्री सदगुरु, ये अपना इष्ट, अपना श्रद्धा है, अपने श्रद्धा जहाँ जिनमें श्रद्धा। गुरुदेव किसी देवी देवता का खंडन नहीं किया, सबकी आत्मा एक है। श्री सदगुरु, सबकी आत्मा एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास चाहिए। जितने तारे गगन में, आकाश में जितने तारे हैं, उतना दुश्मन हो जाए, उतना दुश्मन। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जाप कृपा रघुनाथ की। अब बाल न बाका, बाल न बाका हो,
गुरुदेव के एक भक्त थे, ट्रेन का पोदान पकड़े फिसल गए। श्री सदगुरु फिसल गए। फिसलने के बाद पटरी के अंदर घुस गए, पटरी पर चला गया। एकाएक गुरुदेव कहते हैं जैसे हो तैसे रहो, हिलो मत। श्री सदगुरु जैसे वैसे अस्थिर रहो, हिलो मत। गाड़ी निकल गए, उनका बाल बाका नहीं हुआ। श्री सदगुरु उनका रक्षक। डोलो मत, हिलो मत, जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे रहो। आप लोग जानते होंगे रहीम जी को। श्री सदगुरु रहीम जी, रहीम खान खाना, रहीम जी जाति के मुसलमान थे। उनके इष्ट कौन थे? उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। कोई खाटू श्याम का पूजा कितने करते हैं, आदि आदि जिनमें श्रद्धा करते हैं, उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। एक राजा पर चढ़ाई के उसको बंदी बना लिए। अब बंदी बनाने के बाद वो राजा कहते महाराज हम तो आपके अधीन हो गए, हम आप तो आपके अधीन हो गए। एक काम कीजिए ना, आप मेरे यहाँ आकर के भोजन कीजिए। श्री सदगुरु आप मेरे यहाँ आकर के भोजन स्वीकार कीजिए, भोजन कीजिए। रहीम जी हाँ भर देते, ठीक है। वो राजा कहते महाराज कल दिन के 12 बजे मेरे यहाँ आकर का भोजन ग्रहण कर लीजिए। रहीम जी कहते ठीक है, मैं समय पर आऊंगा। राजा साहब विचार करते हैं, एक बराबर चढ़ाई करते हैं, इसको तो भोजन का निमंत्रण दिए है ना, अब भोजन बना करके उसमें जहर मिला देंगे और जहर मिला करके इसको खिला देंगे। जैसे जहर मिला करके खिलाएंगे, ये भोजन करेंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। श्री सदगुरु इनकी मृत्यु होगी, नहीं रहेगी, बांस नहीं बाजेगी बांसुरी। वो तो निमंत्रण स्वीकार कर लिए, राजा अपने हाथ से भोजन बनाए। श्री सदगुरु राजा अपने हाथ से भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए। रहीम जी जा रहे थे भोजन करने के लिए, रहीम जा रहे थे भोजन करने के लिए जा रहे थे। जैसे वहां पहुंचने ही वाले थे, 5 साल का एक बालक आते हैं। बालक रहीम जी के हाथ को पकड़ लेते, कहाँ जा रहे हैं? रहीम जी कहते राजा साहब के यहाँ भोजन करने के लिए जा रहे हैं। वो बालक कहते मत जाइए, धोखा है, धोखा। रहीम जी कहते कैसा धोखा? बालक कहते मैं कह रहा हूं मत जाइए। रहीम जी कहते निमंत्रण मिला है, नहीं जाऊंगा तो झूठा तो जाऊंगा, क्योंकि भोजन करने के लिए मुझे वहां निमंत्रण मिला है, हम तो भोजन करने के लिए जाएंगे ही। उसी से मैं कहा मत जाइए। हाथ ऐसे झिकझोर करके आगे बढ़ते बालक उनका रहीम जी का वस्त्र पकड़ कहा मत जाइए। राजा साहब अपने हाथ से भोजन बनाए हैं, अब भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए। खाने की देर, मृत्यु होने में देर नहीं लगेगी। आप खाएंगे, इतना तीक्ष्ण तीव्र जहर मिलाए हैं, आप खाएंगे, खाने की देर, मृत्यु होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मत जाइए। रहीम जी कहते तुम सो कौन हो? कृष्ण हो कि मैं तुम्हारे बात को मान जाऊं? वो बालक कहते अगर कृष्ण हो तो तब तो मानोगे। रहीम जी कहते कृष्ण हो, कृष्ण होता तो मान भी लेता, कृष्ण होता तो मान भी लेता। उसी समय वो कोई दूसरे थोड़े थे, साक्षात भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए।
और कहते रहीम धोखा है धोखा, जाओ उस पर चढ़ाई कर उसको बंदी बना लो। जैसे रहीम जी पुनः सिपाही को लिए आगे बढ़े, उसको जैसे बंदी बनाए, उसी समय वो राजा कहते हैं महाराज आपको तो हम निमंत्रण देते भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए नहीं आकर के आपने मुझे सिपाही लेकर के हम पर चढ़ाई कर दिए। उस समय रहीम जी कहते निमंत्रण भी देते हो, भोजन करने के लिए निमंत्रण भी देते हो, अपने हाथ से जहर मिलाते हो, जहर मिला करके मुझे मारना चाहता था। जैसे कहते जहर मिला करके मुझे मारना चाहता था, उसी समय वो राजा कहते महाराज ये जहर मिलाने वाली बात मुझे बता दीजिए। राजपाट आपको मुबारक हो, लेकिन जहर मिलाने वाली बात आप बता दीजिए। जहर मिलाने, मैं जहर तो अपने हाथों से मिलाया, रसोइया को भी पता नहीं था, लेकिन जहर मिलाने वाली बात आपको किसने कहा? उसी समय रहीम जी कहते हैं मेरे इष्ट है कृष्ण श्री सद्गुरु। जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे इष्ट है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण मुझे सब बात कहा है। उसी समय राजा कहते आप तमाम वैभव ले लीजिए, मुझे भी भगवान कृष्ण का शरण चाहिए, भगवान कृष्ण का शरण चाहिए। तो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए, राजा भी भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। वही भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे। पुरानी यहाँ भक्ति करेंगे, माता पिता को भोजने नहीं, श्री सद्गुरु सास ससुर को भोजने नहीं देंगे, भक्ति ये पूरा होगा। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना। एक लड़का नौकरी करता था, लड़का नौकरी करता था, नौकरी छुट्टी मिली, श्री सद्गुरु छुट्टी मिली, वो घर नहीं पहुंचे और चले गए ससुराल। अब पत्नी यहाँ से फोन करती कहाँ हो जी, कहाँ हो जी। श्री सद्गुरु मेरे गांव की बात है, एक भाभी लगती है हम लोग को, पति को हमेशा हे यो की करें, हे यो। अब पूर्णिया में लेके जाते हैं ऐ जी ऐ जी ऐ जी। अब पढ़ल लिखल बेसी नहीं है, ऐ जी हम कहलिए कते तक पढ़लिए, ऐ जी वो सुने ऐ जी श्री ऐ जी पूरे तुम बुझते नहीं हो कि लक्ष्मी को देखो केना केना पुकारे, श्री सद्गुरु ऐ जी कर। कहाँ हो जी? कहाँ आ गया था थोड़ा माँ से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए आ गया था। आओ तुमको माए प्रिय, वहीं रह गए। श्री सद्गुरु बच्चा हमको तंग कर रहा है, ये कर रहा है, अब तुमको माँ ही सोचता है। पूरा झाड़ फूक यहाँ से दे रहे, पति करे अरे आ रहा हूँ, काहे चिंता करते, आ रहा हूँ श्री सद्गुरु, आ रहा हूँ। कहाँ पहुँच गया हूँ। माँ को भी साथ में लेकर के आया, माँ को भी लाए हो, तब तो घर से निकल जाऊँ श्री सद्गुरु। एक काम को निकलना तो बाद में एक बार मेरी माँ को देख लो, काम को माँ को नहीं देखना श्री सद्गुरु। अरे कम से कम एक बार देख लो, जैसे से देखते हैं तो उसी की माँ थी श्री सद्गुरु, उसी की माँ। दौड़ करके अपने माँ को प्रणाम करती हैं, अपने पतिदेव कहे पहले आप क्यों ने कहा कि तुम्हारी माँ, उनके पतिदेव कहते तुम्हारी माँ मेरी माँ है, और मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। जिस तरह तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ मानती हूँ, मेरी माँ को तो अपनी माँ मान लेती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। मेरी माँ अपने से भोजन बनाती श्री सद्गुरु। माँ को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आंखें खुल गई श्री सद्गुरु,
आंखें खुल गई। अपने सास को भी कहा माँ को भी बुलाइए। माँ को मंगाए, तब सास का सेवा करने लगे। श्री सदगुरु चूकिए मत। श्री सदगुरु इस धरती पर साक्षात परमात्मा है। माता पिता, स्त्री के लिए पति, माता पिता, सास ससुर साक्षात परमात्मा है। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलू मानव जकरा माय बाप नहीं छे। एक जगह की घटना, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। श्री सदगुरु दो भाई थे, उधर से एक भाई दुकान करते थे, एक भाई, वो बड़े भाई दुकान करते थे। बचा श्री सदगुरु बड़े भाई दुकान करते थे और छोटी पतोहू जो थी, छोटा भाई, श्री सदगुरु छोटा भाई अपने पत्नी के साथ चले गए थे ससुराल। पत्नी का नैहर कहिए, वहां गए। माँ, उसकी माँ निकली घर से पेट को पकड़ते हुए, पेट में बाघा लग गया, पेट में आग लग रहा है। कहो एक डिब्बा हमारा बिस्कुट देते। श्री सदगुरु दूसरे कहते हैं एक डिब्बा बिस्कुट देते, खेवे न पेट की लहर शांत है। और दुल्हन अते तो हम पैसा दे देवे। वहां जैसे गए श्री सदगुरु, दूसरे गए, दूसरे को कहे, वो दौड़ करके गए, हे नुनू अहाँ के माय जे छै एक डिब्बा बिस्कुट मांगे छै। आ जब दुल्हन अते ने श्री सदगुरु अते ने तो अहाँ के बिस्कुट पर पैसा 10 टका दे दियो। क्या की इशारा करे छै? गरम दल बैठल छै। गरम दल के कहलिए श्री सदगुरु गरम दल बैठल छे। बेचारी अपना घर गई, अपना रुपया ला करके उसी के पुत्र को रुपया दिए, उससे बिस्कुट लेकर उसी के माँ को दिए। श्री सदगुरु ये परमात्मा परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। अब बाद में कहते हमरो पुतो नहीं माने। श्री सदगुरु नहीं मानते हैं। श्री सदगुरु इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है। इसलिए माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, और जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना नहीं छे। 2000 ईस्वी चल गए श्री बाबूजी, 2010 में गए। श्री सदगुरु सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। एक वृद्ध बाबा का शरीर छूट गया। वृद्ध बाबा शरीर जब छूटा ना, सब भाई मिल करके 7 मिठा की। श्री सदगुरु 7 मिठा महापुरुष की वाणी, जीवित अवस्था में अपना श्रद्धा से अपना श्राद्ध कर लीजिए। अपने हाथ से अन्न दान देना है, कुछ देना है, अपने हाथों से कर दीजिए। वो आपके पास वर्धित होकर के जमा होगा वहां। श्री सदगुरु जाऊं परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। वृद्ध का जब शरीर छूटा, उनका मामा आए। जब सर छूटा उसी समय आए। मामा जब जाने लगे ना, भगना भगिन पुतो सब
मामा जी आप कथी लेबे, आप तो है न देख रेख करबे। बाबूजी शरीर छोड़िए दल के, अब भैर काम क्रिया अहाँ रहियो। मामा जी भी सोचे भगना के कते अकेला छोड़ के जाए, बहुत सहारा रहा। भोज भात 7 मिठा, श्री सदगुरु 7 मिठा, पूरे जय जयकार। और सुबह जब हुआ तो भगना मामा कहते भगना अब हम जाए छियै, अब हम जाए छियै, बहुत दिन भए गेलै। उसी समय भगना कहते मामा जी आइटा रहे ने जाओ, हमरा भाई में हिसाब कर न दियो, जी सब खर्चा भेले ने। बड़ा श्रद्धा से दोनों किए, आइटा रहियो हमारे हिसाब झाड़ी कर दियो। हिसाब झाड़ी के लिए भगन पुतो हो मामा जी रह जाओ। मामा जी रह गए, दरवाजा होकर के नहीं निकले, बारी होकर के निकल गए। बारी जैसे निकलते कटघारा था, कटघारा, कटघारा होकर के निकले तो काफी दुर्गंध होती, काफी दुर्गंध। नाक बंद करके दौड़ लगा करके भागे। जैसे वहां गए तो कुछ आदमी कहते आबू मामा जी, आबू मामा जी, आबू मामा, जो भगना के रिश्ता में लगते, कोई बहनों के रिश्ता में लगते, तो सब बुलाए आबू आबू बैठाए। मामा जी ई सुने गेल रहे कि भगना के भोज बढ़िया भेले कि नहीं भेले, क्या तो सब तक गदम गद भेबे केले। तब वहां पहुंचते कहते हैं भोज खायल गेली, कल के हाँ गेली, भोज तो गदम गद भेले। मामा जी तो यह सुने ल चाहे ना। तब मामा जी कहे छे हे हो, बारी में कटघरा के पास बड़ा दुर्गंध है। कल के मामा जी की कर, ये अपना पिताजी के दोनों भाई रहे, दोनों भाई कटघरे में भोजन दे, कटघरे। कोई भोजन दे तो पानी नहीं, पानी दे तो भोजन नहीं, और भोजनो वही में, पखनो वही में, आये दुर्गंध करे। और अपना पिताजी के समय पर भोजन नहीं दल के, बेहरहमी से मारल मिले। बहुत कष्ट उनको, बहुत कष्ट। उधर से आए 7 मिठा भैर गम गदम गद, श्री सदगुरु। उधर से जैसे लौट करके आए, कहते नुनू हाँ मामा जी, एक कटघारा के तैयारी कर ला, मरम्मत बढ़िया से, ओकरा बढ़िया से बना न ला। मामा जी ओकर आवश्यकता नहीं है, ओकर आवश्यकता नहीं है। मामा जी कहते आवश्यकता होगा, वह काम देगा, इसलिए मरम्मत करवा लो, उसको अच्छा ढंग से सजा लो। तू अपने पिताजी के साथ जैसा व्यवहार किया है, समय पर भोजन नहीं, पानी नहीं, अब बारी लगा करके आए हमारा हाथ से, तो कल हमारा हाथ से, एक एक दाने के लिए तरस करके चले गए। तुम्हारा पिताजी भी तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेगा, इसलिए मरम्मत नया करवा लो, तो उसी कटघारा में तुमको देगा भोजन। अब दोनों भगना मामा के चरण, मामा जी हमारा माफ कर दियो। अरे माफी मांगना है तो उस पिताजी से मांगो, हमसे क्या मांगते, हमसे क्या मांगते, उस पिताजी से मांगो, हमसे क्या माफी मांगते हो। तो मामा जी हमारा माफ। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। मुस्तैदी के साथ सत्संग ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ, इक्के पुत्र था, इक्के पुत्र। तो पुत्र कहते हैं माँ हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, अभी नहीं बहु भोज का प्रचलन है, बहु भोज चले छे, तो सब कोई पूर्णिया में सा नियम है, श्रेष्ठ निमंत्रण एक को दीजिए, भैर घर निमंत्रण, यहाँ डरा है माँ, एक को निमंत्रण दीजिए, सब जाएंगे, परिवार का एक एक सब उठ करके चले जाएंगे, सब उस तरह का व्यवस्था करते हैं।
उसी समय कहते हैं, लड़का कहते माँ हाँ हम लोग जा रहे हैं पार्टी में पतो भी उन्हें से हाँ माँ जी मैं जा रहे पार्टी में जा रही हूँ और आप गैस चूल्हा जला करके भोजन बना लीजिएगा। तो माँ तो दुबली पतली माँ श्री सदगुरु चूल्हा खोलने के लिए आता था कि नहीं माँ को कोई पता नहीं, बहू हमको चूल्हा जलाने के लिए नहीं आता है। तो बेटा उधर से क्या कहते हैं, माँ मंदिर में, गांव में मंदिर में जो है मंदिर वहाँ भंडारा होगा, श्री सदगुरु वहाँ भंडारा होगा, वहीं जा कर के खा लेना। माँ विलम्ब नहीं किए, चप्पलो टूट ले श्री सदगुरु, बूढ़ी माय पकड़लक लाठी क्या था हमरा तो जाए पर दूर, जब बेटो कह दिल के पुतो हो कह दिल के होते खाए पड़ते, दौड़ करके जा रहे हैं। माँ विलम्ब नहीं कि चल माँ चली गई। और जब वह पति पत्नी और पुत्र साथ में, जब उनका पुत्र था रोहन जब निकले तीनों, तो रोहन कहते हैं पोता अपने माता पिता से, माँ रोहन कहते माँ जब मैं पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा ना, मैं अपने दरवाजे पर सुंदर मंदिर बनाऊंगा, सुंदर मंदिर बना करके उसमें बराबर भंडारा का जो रखूंगा। माँ तो खुश हो गई, मेरा पुत्र सुंदर मंदिर बनाएंगे। श्री सदगुरु कहते सुंदर मंदिर बनाऊंगा, और जब हम शादी करेंगे ना, हम पति पत्नी को कहीं पार्टी में अगर जाने का मौका मिलेगा तो आप लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, दरवाजे पर भंडारा होगा, उसी में आप खा लीजिएगा। उससे माँ कहने लगी रोहन तू हमको छोड़ करके जाएगा, तू पिताजी को छोड़ करके जाएगा। उसी समय रोहन कहते माँ आप पिताजी माँ दादी के साथ कैसा व्यवहार किए, दादी को साथ में नहीं ले सकती थी आप, क्या पिताजी आप दादी को साथ में नहीं ले सकते थे, माँ आप दादी के लिए रोटी भोजन बना करके नहीं जा सकती थी क्या, मैं तो यही करूँगा। श्री सदगुरु रोहन मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो, इस तरह का गलती अब मैं कभी नहीं करूँगा। माँ भी हाथ जोड़ रहे हैं, पिता भी हाथ, अरे इस तरह हाथ जोड़ना नहीं पड़े श्री सदगुरु, इसलिए शुभ काम कर लीजिए, जागो जागो गुरुपत लागो, जगत मनोमय खेला है, और करना है सो जल्दी कर लो, और 2 दिन जीवन मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिनही में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमते, मति तुमरी अंत का रोई रे। इसलिए जीवन में कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पा, शोकत निंदक मंद मति आत्म हन गति जा। इसलिए अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। अभी मेरे गांव की घटना, श्री सदगुरु एक को 4 लड़का है, श्री सदगुरु मेरे गांव की घटना, हम तो श्री सदगुरु अब माँ को जो है ना, जब 10 आदमी को बैठे छे पंचायती में, वो के कल हे हो माँ के कमी से हो, ये तो वह ना बुढ़िया काने छे, 60 वर्षा मिले छे हो श्री सदगुरु। जमीन का फसल लेते हैं पुत्र श्री सदगुरु, और सब कुछ बेटा ले छे, अब माँ के साइड कते मिले थे, 200 टका के 150 400, मतलब सब फसल लेते बेटे पुत्र, अब माँ के 400 नजर लागल छे, इधर पेट नहीं बढ़ता,
एकरा कमी छे हो, बुढ़िया तो एहन माथा धोरे छे, एको ढेरी सुध लागल छे हो। श्री सदगुरु सुध लागल छे। वो जब कभी कानलक न होते हम कहलो माता जी काम करो न, सत्संग मंदिर में दो सुध कथी लगबे छो। श्री सदगुरु ओकरा कौन सुध, बहुत कौन सुध लागल छे, ओकरा कौन सुध, ओकरा हमरा ओकरा से दिया न। हम कहलिए हमरा मार के न छे। श्री सदगुरु तो दलक को तोहर काम जाना वो से कोहन सत्संग मंदिर में देवे। श्री सदगुरु ऐसा स्थिति संसार के हाल। महापुरुष की बात है, जब तक शरीर में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी चाहते हैं। इन वस्तु की आपके पास अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। महापुरुष की वाणी है, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बना यह पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, तिसको तुम अपने कर मानो यही भोल भर भारी, रे मन मान हमारे 2 दिन की है चमक चाम के, सो तू ले विचारे, बिना विचार कछु सार मिले न छार सकल चितियारे, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। होशियारी हो जाइए मतलब सावधान हो जाइए, आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां कुमति तहां विपत्ति, निदाना शुभ काम कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। महापुरुष गुरुदेव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता। सो वह भक्त जो है 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। सत्संग करवा रहे 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जो सुन रहे हैं उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। ध्रुव के लिए जब विमान आया, जब ध्रुव परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिया, जब विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद उनको कहते विमान पर बैठ करके चलिए, आप उस धाम को चलिए। ध्रुव ने कहा नहीं जाऊंगा। श्री सदगुरु जिन मां की कृपा से, जिन मां ने मुझे कहा था इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो, इस पिता के गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। और भगवान का भजन करो, और भगवान से कहे प्रभु जब भी मुझे संसार में भेजना, सुरुचि माँ के कोख से भेजना, और मेरे कोख से जब पैदा लोगे ना, तब तुम अपने पिता के गोद में बैठोगे। ध्रुव की माँ और थाप भी मारे, लात भी मारे। श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। ध्रुव रोते बिलखते अपनी माँ के पास गए, रो रहे। माँ कहती क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा माँ मैं तो पिताजी गोद में बैठा हुआ था, छोटी माँ ने मुझे लात और थाप से भी मारा, और यह कहा तो तू भगवान का भजन कर और मेरे कोख से पैदा ले करके तब तुम पिता की गोद में बैठोगे। ध्रुव की माँ ने कहा बेटा, छोटी माँ ने सही कहा, अरे भगवान का भजन करके उस पिता के गोद में बैठो जिस गोद में बैठने के बाद तुम कभी नहीं उतर सकते। माँ वह पिता कहाँ? वह पिता जंगल में तपस्या किए और भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बहुत कई वर्षों तक राज किए। राज करने के बाद जब उनके लिए बैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव महाराज अब आप बैकुंठ लोक को चलिए, मोक्ष धाम को, परमात्मा के धाम को चलिए। ध्रुव ने कहा नहीं जाऊंगा। सदगुरु हम वहां नहीं जाएंगे। का आप अपने जीवन में इतना शुभ काम कर लिए हैं, आपको तो जाना ही पड़ेगा। उस समय ध्रुव ने कहा जिन माँ की कृपा से, जिन माँ की कृपा से, जिन पिता की कृपा से आज मैंने उस लोक को, उस पद को प्राप्त किया है, उस माँ और पिता को छोड़ करके नहीं जाऊंगा।
माँ भी चाहिए, माँ जाएगी, पिताजी जाएंगे, तब हम जाएंगे। उसी से भगवान विष्णु के पार्षद कहते ध्रुव जी महाराज देखिए, आपके विमान से आगे आगे, आपके विमान से आगे आगे आपके माँ जा रहे, पिताजी जा रहे, आपके कुल खानदान के लोग आपके विमान से आगे आगे जा रहे हैं। जब विमान अपने माँ को देखते हैं और पताका फहराते हुए जा रहे हैं। श्री सद्गुरु ऐसे ऐसे भक्त, ये जो सत्संग हो रहा है, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास जब भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए और 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। ये सत्संग का फल है। और पीछे पीछे तब ध्रुव का विमान चला, मोक्षधाम को चले गए। प्रहलाद जी भगवान नरसिंह से कहते हैं, भगवान लोग मुझे क्या समझेंगे? ये राज सुख के लिए अपने पिता का हत्या बन गए, हत्या क्या? कहा तुम दोषी नहीं हो, तो चिंता क्यों करता है? तुम्हारे पिता की अच्छी गति हो। श्री सद्गुरु, जिस कोख में तुम्हारे जैसे रत्न की भगवान का भक्त का जन्म हो, उनके पिता की दुर्गति होती है। अरे तुम्हारे पिता तो परमात्मा के धाम को चले जाएंगे, तुम्हारे पिता की अच्छी गति होगी, धीरे धीरे होगी, अच्छी अच्छी गति होगी। तो भगवान के भक्त श्री सद्गुरु, इसलिए भक्ति निशयनी मुक्ति के और संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, बबुआ उठ के देखो कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत और तोरा सुतल निश्चित। सतगुरु महाराज की वाणी है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। यह सत्संग का आयोजन जो है कुमुद बाबू के धर्मपत्नी के द्वारा हुआ। श्री सद्गुरु, और आप तमाम लोग इस सत्संग में आए, तमाम का जीवन मंगलमय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, यही सद्गुरु महाराज से प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु चल के छा, श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु मुखिया जी ने देखियो, श्री सद्गुरु मुखिया जी ने देखियो, ये नहीं श्री सद्गुरु इन्हें देखियो ना, इन्हें देखियो। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु।